फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की और बात करेंगे आज की ही 26 जून 2020 की। तो आज है फ्राइडे, वीक का लास्ट डे है और एज यू ऑलवेज नो कि फ्राइडे ऑलवेज ट्रीटेड एज अ ड्राई डे बिकॉज बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट के अंदर लोगों का सोचना ये है कि कल है सैटरडे और संडे, तो 2 दिन के अंदर यानी कि छुट्टी है, छुट्टी का मतलब है लॉस। यहाँ शेयर मार्केट में इस तरीके से नहीं सोचा जाता है कि 2 दिन छुट्टी है, अब रेस्ट करेंगे, माइंड को रेस्ट देंगे, कुछ जो इस हफ्ते गलतियाँ की हैं उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और वो गलतियाँ आगे रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर ये सोचा जाता है कि सब कुछ जो है वो प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट ही सब कुछ है और इसीलिए जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके आज के दिन, यानी कि सैटरडे और संडे का प्रॉफिट भी रिकवर कर लिया जाए, ताकि एक फीलिंग ये आए कि हमने सैटरडे संडे ख़राब नहीं किया। और इसी चक्कर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल के ऊपर और बात करेंगे हम मार्केट की। तो 25 तारीख को कल मार्केट हुआ था गैप डाउन ओपन, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड में ही मार्केट था, राइट। मार्केट जो कम्प्लीटली एक रेंज बाउंड यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि हाँ, पर इतना रेंज बाउंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मतलब काफ़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, बट आप देखेंगे तो ये एक ही रेंज में यानी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर मार्केट ऊपर नीचे जाती रही, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है मार्केट ने फ्लक्चुएशन नहीं लिया यहाँ तक तकरीबन, बट उसके बाद जो है आप या तो यहाँ तक कह सकते हैं, बट ये जो लास्ट के अंदर यानी कि तकरीबन 6 बजे के बाद जो कैंडल बनी उसने रेंज को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ, काफ़ी ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ से गई। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है आपके लेवल्स। तो इस कैंडल का हाई क्या है? 77। तो 77 के ऊपर हमने अरे क्या हुआ, इसको हटाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। 77 के ऊपर मैंने ये ड्रॉ किया, यानी कि 77 के ऊपर अब इसका क्या हाई गया है? 75। तो ये जो है आपका है बाइंग लेवल। अगर प्राइस इस पे आता है तो आपको करना है बाय, ठीक है। सेल लेवल की बात करूं आपसे तो ये है आपका सेल लेवल 85, ठीक है। बाय लेवल है आपका 2977 और सेल लेवल है 2885। अब बात ये आती है कि मुझे क्या लगता है कि मार्केट अभी कहाँ जाएगी। पहली चीज़, कल भी मैंने शाम को वीडियो बनाई थी बट मैं अपलोड नहीं कर पाया उसको बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तब भी मैं उस वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि मार्केट जो है वो यहाँ से हाई चांसेस हैं कि गैप अप ओपन होगी, और गैप अप अगर ओपन होती है तो एक इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है 3 घंटे, पहला, दूसरा और अगला तीसरा घंटा। अब क्यों इम्पोर्टेंट है 3 घंटे? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर लगातार 3 घंटे मार्केट अप ट्रेंड रहती है, ठीक है, यानी कि यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ रहती है ऊपर, और अगला जो है कैंडल मान लीजिए लेवल को ब्रेक करता है बाय, तो ये अप ट्रेंड बनेगी ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली फिर मार्केट जो है वो ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। यानी कि अगर 29670 के आसपास मार्केट अभी है, तो आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है 70 पॉइंट, 100 पॉइंट और 150 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, नीचे की तरफ नहीं। बट मार्केट जो है देखिए गैप अप ओपन हुई, बट अगला जो है ये इसका हाई ब्रेक नहीं किया है, नीचे की तरफ पुश हो रही है। तो यानी कि अगर मार्केट मान लीजिए मार्केट जो है नीचे की तरफ ही आती है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आती है, नीचे के लिए आने के लिए इसको जो रिजेक्शन है ना, वो ऐसा नहीं चाहिए कि मतलब एक कैंडल जो है जैसे ये है कि एक कैंडल जो है वो बड़ी बन गई, नहीं। एक कैंडल अगर बड़ी बनी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है वो सेल में चला गया। कम से कम जो है दो कैंडल जो है वो रेड की, या 3 कैंडल रेड की, 2 रेड की अगर आ जाती हैं तो तब कंफर्मेशन आएगा कि मार्केट जो है वो वापस यहाँ से घूम सकती है। और अगर तीसरी भी रेड बन गई तो उसका मतलब ये होगा कि मार्केट जो है यहाँ से कम्प्लीटली अब सेल में ही वापस चली गई, ठीक है। तो यानी कि आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ से कैसे पता चलेगा कि आपको अभी मतलब मार्केट जो है वो बाय में ही जाएगी या सेल में जाएगी। सेल का मैंने आपको क्लियरली बता दिया, 3 कैंडल एटलीस्ट चाहिए, यानी कि 3 घंटे लगातार ऐसा चाहिए कि मार्केट चाहे छोटी ही कैंडल बनाए
मगर नीचे की तरफ बनाती रहे। जैसे यहाँ हाई ब्रेक कर रही है, जैसे यहाँ लो ब्रेक कर रही है, ऐसे लो ब्रेक करती हुई जाए, तब क्लिक कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट लोअर साइड में जा रही है। बट 99% जो मार्केट है वो ऊपर ही जाएगी। यहाँ पर एक ये रेड बनाएगी, आपको लगेगा मार्केट नीचे जाएगी अब, और मार्केट जो है यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, मार्केट यहाँ से उसके बाद जो है ऊपर एकदम से जा सकती है, जिसके बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं चांसेस हैं। मैं तो एक प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ, जो मतलब मेरे सामने चीज़ें हैं उसके हिसाब से कि क्या हो सकता है, इसीलिए लेवल दिया जाता है कि भैया कि मेरे हिसाब से अनुमान मेरा ये है कि प्राइस इस तरीके से जाएगा, बट जो लेवल मैंने दिए हैं आपको वो भी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं इंडिकेटर पे, बात करेंगे यहाँ पर क्रूड की कि क्या शो हो रहा है। बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे अगर बात करें हम, तो आज तो सुबह मार्केट गैप अप ही हुआ था, तो नॉर्मल है कि मार्केट अप ही दिखाएगा। अभी जो है क्लाउड जो है हमें क्या दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है ना। तो ये तो छोटा टाइम फ्रेम है, तो ये तो इसी तरीके से ऊपर नीचे दिखाएगा। बट थोड़ा सा एक रिजेक्शन आया है, ट्रेंड जो है ग्रीन है, क्लाउड जो है वो रेड है, तो यहाँ पर जो है क्या है, बात नहीं बनती दिख रही है ना। यहाँ से चांसेस हैं कि चलो अगर नीचे भी आता है, तो अभी 70 पे चल रहा है, तो 10-20 या 20-25 पॉइंट नीचे आ सकता है। बट आप देख रहे हैं कि ये नीचे आया है यहाँ पर, है ना, वापस जो है देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ ही पुश ये हो रहा है। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे अगर इसको हम देखें 15 मिनट के ऊपर, तो आपको कम्प्लीटली बाय ट्रेंड नज़र आएगा, और वो भी रिवर्सल लाइन के काफ़ी ऊपर। 1 घंटे के ट्रेंड पे अगर हम देखते हैं, ये है देखिए आपका बाय। मैंने आपको कई बार इस लाइन को समझाया है कि अगर ये दोनों लाइन क्रॉस कर गई, यानी कि ट्रेंड लाइन और क्लाउड की लाइन, तो ये जो क्रॉसओवर होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन क्रिएट करता है। देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट क्या है। इस कैंडल का जो लो है वो रिवर्सल लाइन के ऊपर नहीं है। 10:30 हो चुके हैं, यानी कि आधा घंटा और अगर रिवर्सल लाइन का लो जो है वो है 2961, इस कैंडल का लो है 2968, अगर आधे घंटे तक रिवर्सल लाइन का लो जो है, यानी कि रिवर्सल लाइन को इस कैंडल की लो जो है वो टच नहीं करती है, तो यानी कि एक ऐसी कैंडल की फॉर्मेशन हो गई जिसने इसके लो को टच नहीं किया। और फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। पहला क्रॉसओवर यहाँ पर ये शो कर देता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। दूसरा जो क्रॉसओवर है यहाँ पे ये शो कर देगा कि कम्प्लीटली जो है मार्केट बाय में भागेगी। तो ये है राइट। बाकी अगर नीचे की तरफ आता है, रिवर्सल लाइन आपको पता ही है हमेशा रिजेक्ट मार देती है प्राइस को और नीचे लेके आती है, तो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने हर तरीके से आपको इसके अंदर एनालिसिस करके बताया है। बाकी इतना ज़्यादा दिमाग ना लगा के सीधा फ्री लेवल सर्विस को ज्वाइन कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए। और अगर आपको बेस्ट कंपनी के अंदर अकाउंट ओपन करना है तो देखिए इस टाइम पे आपका अपस्टॉक और फायर्स जो है वो बेस्ट है। हर चीज़ आपको प्रोवाइड करती है वो सारे ऑर्डर टाइप्स, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर, इन ब्रैकेट ऑर्डर। तो कमोडिटी के लिए स्पेशली जो है वो है आपका अपस्टॉक और फायर्स। अगर आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए आदित्य बिरला ग्रुप की तो अपस्टॉक अच्छा है। आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनी चाहिए तो फायर्स अच्छा है। इक्विटी के अंदर आपका ज़रोदा का कोई तोड़ नहीं है। ज़रोदा इज़ अ बेस्ट कंपनी इन इक्विटी मार्केट। मार्जिन की प्रॉब्लम है, मार्जिन चाहिए तो एलिस ब्लू और आस्था जो है वो बेस्ट है। और इन दिनों तो आस्था और एलिस ब्लू हाईएस्ट मार्जिन प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।